ठिठुरती बर्फीली रात में जान दांव पर लगा अपनी आने वाली पीढ़ी की सांसों में जहर घुलने से बचाने के लिए 3 दिन से बैठे हैं अनिश्चितकालीन धरने पर। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, हर उम्र के सन्नोट और आसपास के गांव वाले बैठे हैं धरने पर। बच्चों का कहना, हमें सर्दी नहीं मारेगी लेकिन आने वाला खत्ता जरूर मार देगा। रात के अंधेरे में अचानक हमारे रिपोर्टर ने धरना प्रदर्शन स्थल पर गुपचुप तरीके से लिया जायजा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिनर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ सन्नोट के अंदर और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर परसों जो है 3 दिन हो गए यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था और आज हम ये देखना चाहते हैं क्या वो धरना प्रदर्शन जो अनिश्चितकालीन के लिए शुरू किया गया था वो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या इस टेंट को लगाकर छोड़ दिया गया है, इस टेंट के अंदर कोई है या नहीं है, क्योंकि इस टाइम अंधेरा है और अंधेरे में आप देखते हैं कि क्योंकि सर्दी इस टाइम है। मैं आपको बता दूं ठिठुरती ही ठंड है ये और इस ठंड के मौसम में इसे क्योंकि अब ये कड़ाके की ठंड है और ऐसे रात है, अंधेरी रात में अब यहाँ कोई है या नहीं है, हम इस चीज़ को देखने के लिए हम आए हैं और अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये हकीकत में ये लोग इसका जो विरोध प्रदर्शन जो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर हमें यहाँ मिलता है कोई तो हम ये देखें भाई कोई है यहाँ पे, कौन है कोई भाई कौन है? हाँ भाई, एक लाइट है भाई यहाँ, लाइट देखो भाई। अरे अभी आप ये देख रहे भाई। राम राम भाई अभी आप देख रहे हैं यहाँ भाई साहब, आप लोग अभी पूरी रात यहीं पे हैं तो आप ठंडे के मौसम में भी ठंड के मौसम में जी ऊपर तार पड़े जब भी आए साथ में हमारे। अब ये देखिए मैं आपको देखा, मैं कहूँगा देखिए इधर देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी जो है यहाँ पे, ये महिलाएं भी है, बच्चे भी देखिए, मासूम बच्चे भी जो है यहाँ पे हैं और ये सब के सब यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर जो बैठे हुए हैं। तो ये आप सो रहे हैं जाग रहे हैं? जाग रहे हैं जी, उठ गई। आप इस ठंड में? हाँ जी। आपको ठंड नहीं लग रही है यहाँ पे? सर्दी लग रही है, क्या करें जी, इस खत्ते की वजह से यहाँ पड़े हुए हैं। मेरे घर का मेरा ही आदमी जा लिया जी, मैं क्या करूँ, इस खत्ते की वजह से यहाँ पड़ी हुई हूँ जी। और आपको कुछ हो गया तो? हो जाने दो जी, मेरी जान चली जाएगी तो कोई बात नहीं है, मर जाऊंगी। आप लोगों को ठंड नहीं लग रही है? नहीं। अब आप ये देख रहे हैं महिलाएं सभी जो है यहाँ बैठे हुए हैं और आप लोग जो है ये परसों से ऐसी है पे? परसों से रेगुलर चल रहा जी। हम सभी ग्रामवासी यहीं पे ही बैठे हैं और 24 घंटे का हमने धरना चालू कर दिया है। जब तक हमारी मांग, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, दिन प्रतिदिन लोगों में जोश बढ़ रहा है। सभी आसपास के गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लग रहे हैं। यहाँ पे अब भी 2-3 गांव के आदमी बैठे हुए हैं, घोका से भी है, उलम्बी से भी है, नरेला से भी है और अपना क्या नाम है बोरगढ़ से भी आए हुए हैं। तो इस समय जो है आपको जो है सर्दी का मौसम है, बच्चे भी महिलाएं भी हैं यहाँ पे, तो ठंड नहीं लगेगी? उससे मरने से बेटर है, ऐसे मर जाएंगे। वो सबसे जहरीली सांस है, वो वैसे भी मरना है, वैसे ही मरेंगे और क्या करें अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब तक आप लोगों से कोई मिलने नहीं आया? अभी तक जब तक कोई मिलने नहीं आया जी हमारे पास। कोई राजनीति से या कोई कुछ नहीं है जी, बस वो तो वोट के चक्कर में 1-2 आदमी आ जाता है जी, बस वही कहते हैं कराएंगे। अब तो मेरे को कुछ हुआ ही नहीं जब तक। आपका क्या नाम है? हरीश कुमार। हरीश जी, तो आपने सरकार तक ये बातें पहुंची नहीं अभी तक? अभी हमारे पास कोई किसी का मैसेज नहीं है, ना फ़ोन से है, ना कोई आदमी यहाँ पहुँचा है। अभी हमें नहीं पता हमारी बात कहाँ तक पहुँची है, लेकिन हम अपनी जो बात हमने जो रखी है, जिसलिए हम यहाँ बैठे हैं इस खत्ते को हटाने के लिए, ये आपातकालीन हमारा धरना है, 24 घंटे का है, दिन रात का है। हम उस पर बैठे हुए हैं और हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारा कोई। तो ठंड भी तो बहुत ज़्यादा है। क्या बात होगी, ठंड क्या करेगी जब ये खत्ता पड़ जाएगा। जो वो केमिकल, जो 1000 तरह की उसमें जो वो जितनी उसमें वो जो जहरीली गैसें पैदा होंगी यहाँ, वो हमारा पानी खराब, हवा हमारी खराब, मिट्टी हमारी खराब, हमें ही मरना है, आगे बच्चों को ही मरना है। तो उससे पहले हम ही ना मर लें यहाँ ठंड में। तो ये मासूम बच्चे भी आप लेकर तो क्या करें, मासूम बच्चे, इनकी क्या ज़िंदगी, जो आगे जो वो सब कुछ जहर यहाँ फैल जाएगा सारा, ये क्या करेंगे? कौन सी अगली पीढ़ी, किसके लिए? तो हम ही तो बैठे हैं इनसे पहले, जवाब इनको हमने तो देना है कि हमने क्या किया इनके लिए। पूछेंगे नहीं ये आने वाली पीढ़ी हमारे से कि जब खत्ता पड़ रहा था कहाँ थे आप सब लोग, कहाँ थे, बताओ क्या करे थे आप गाँव के लिए? तो बैठे हैं ना आज हम, इन्हीं लिए बैठे, इन्हीं पीढ़ी के लिए बैठे, अगली पीढ़ी के लिए।
खत्ता हटाओ, बिहार बचाओ, खत्ता हटाओ, बिहार बचाओ, रियात एकता जिंदाबाद, रियात एकता जिंदाबाद, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, खत्ता हटाओ, जान बचाओ। नाम आपका? मेरा नाम दिव्यम डबास है। तो बेटा आपको ठंडी लग रही है यहाँ? जरूर लग रही है, फिर आप घर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहीं पे है। क्यों बैठे हैं यहाँ? यहाँ पे एक खत्ता है, कूड़े का घर बना रहे हैं, मेरे को भी यहाँ पे परेशानी होती है। क्या नाम आपका? मैं अक्षित। अक्षित, पढ़ते हैं आप? हाँ। तो आप रात में ठंडी लग रही है आपको यहाँ? नहीं, क्यों? आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? जब मेरे सारे चाचा ताऊ मम्मी पापा यहीं हैं तो मैं घर पे अकेला क्या करूँगा। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? ये जो इतना बड़ा पहाड़ है खत्ते का, हम सुबह स्कूल जाते हैं तो बहुत गंदी बदबू आती है, तो ये उसके विरोध में मैं यहाँ बैठूँ। तो हम बाहर खेलने जाते हैं, हम खेल भी नहीं पाते, सांस की दिक्कत होती है, बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलती है इससे, तो उसके विरोध में मैं यहाँ बैठूँ। तो आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ हिना, मेरा नाम हिना है। हिना, आप ठंड में क्या घर पे नहीं? नहीं सर, मुझे घर पे नहीं जाना सर, क्यों? क्योंकि मेरे गांव वासी और मेरे सभी माता पिता, मेरे ताऊ चाचा सब यहाँ प्रदर्शन के लिए बैठे, तो हम घर पे क्या करेंगे। जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम है, मेरे बुजुर्ग परिवार से सब, उनको भी हार्ट अटैक की हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है इस खत्ते की वजह से। घर में पूजा पाठ करते हैं, पशु पक्षी जैसे कि कुछ उधर से उठा के ले आते हैं, घर में फेंक देते हैं, तो हमें वो चीज़ पसंद नहीं है ना। तो कब तक बैठे रहेंगे आप? सर जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे अपने प्रदर्शन के लिए। तो ठंड में अगर तबीयत कोई बिगड़ेगी तो? प्रॉब्लम नहीं है सर, हम मर जाएंगे उससे पहले, हमारे परिवार वाले बीमार हो रहे हैं तो हम जी के क्या करेंगे सर। आपका? राजवाला। राजबाला, आप ठंड में जो आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हाँ जी। क्या घर पे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? नहीं, कोई चिंता नहीं है, यहाँ पे खत्ता आने वाला है ये, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीमारी आ रही है इतनी कि है, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं आने वाले बच्चों के लिए। तो आप जाएंगे नहीं, घर पे नहीं जाएंगे? नहीं, यहीं रहेंगे रात को। और ठंड लगी तो? लगने दो ठंड। तो आप लोग सभी यहीं बैठे रहते हैं गांव के लोग? जी यहीं बैठे रहते हैं हम। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं जी, ये खत्ता पड़ा हुआ है, इसको उठवाना चाहते हैं, क्योंकि जो बीमारियाँ घर के अंदर आ रही हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है हमें। वो जी हम जैसे पूजा पाठ करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं छतों पे, गंदगी पाई जाती है जिससे कि हमें अच्छा नहीं लगता। और हम चाहते हैं जी, ये पहले खत्ता पड़ा था, उसी टाइम अगर ये गांव उठ जाता तो आज ये दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। इसलिए जी हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत है, हम बीमार भी रहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं। और यहाँ अगर आपको कुछ हो गया तो? हो जाए जी, हमारे बच्चे हैं, उनको कुछ हो जाएगा, हमसे पहले तो हम क्या करेंगे। इसलिए उनके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कोई उनकी ही चिंता है। सरकार नहीं सुन रही आप लोगों की? सरकार सुनेगी क्यों नहीं जी, सरकार सुनती तो जी हम यहाँ पे नहीं बैठते। ये बैठे ताकि सरकार हमारी सुने और जल्द से जल्द ही सुनवाई हो हमारी। ठीक है जी, मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा, और इसी खत्ते की वजह से मेरा आदमी चला गया। बताओ, उनको तो इतनी बदबू आती थी कि बहुत ज़्यादा, घर में एकदम घुस जाते थे और धूप बत्ती और चारों तरफ से किवाड़ वगैरह बंद कर देते थे, और यूँ कहते थे मुझे तो गांव छोड़ना ही पड़ेगा। आखिर में वे चले ही गए इस बीमारी के कारण, दुनिया ही छोड़ दी। दुनिया ही छोड़ दी उन्होंने। अब बताओ, मैं 75 साल की हूँ जी, हैं, और मेरे डायबिटीज है, मेरे को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन चंद है। आप गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं क्या पे दिक्कत हो रही है आपको? भाई सांस लेने में दिक्कत है, गराड़ी की किडनी लीवर सारे खराब है। सरोज में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, 70-80 हज़ार रुपये लगा दिए, अभी तक कोई ठीक नहीं हुई। और डॉक्टर ने कहा है कि भाई यहाँ गांव छोड़ दो, कहीं और रहने लगो, और परेशानी इतनी हो रही है। सांस, मेरे भी सांस की बीमारी होगी, सब बच्चों के भी ऐसे हैं, सारे दवाई खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और अब ठंड में अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो? भाई क्या होगा, मरना तो है ही, इस खत्ते को हटा के छोड़ देंगे हम लोग। जैसे हाँ, इस खत्ते की वजह से मेरे को सांस नहीं आता। हाँ बिल्कुल, ये खत्ता उठना चाहिए। अब कमिला आ रहा है गाजीपुर का, यहाँ गिर रहे हैं, जो सीट मर जाएंगे, कत्ती बिल्कुल मर जाएंगे हम तो।
नाम क्या आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह है। रविंदर जी, ठंड का मौसम है और ऐसी ठिठुरती ठंड में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो बैठे ना बैठे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई? 20 साल जिलेंगे, 10 साल से गवर्नमेंट मार देगी। अगर यह खत्ता पड़ गया, हमारे गांव में 20% लकवे के शिकार हो चुके हैं और 40% सर्वे कराओ गवर्नमेंट, 40% सांस के मरीज हो चुके हैं। ये बुढ़ापे में हमने कहाँ जाना है? हमने तो पहले मर जाना है। मर जाएंगे लेकिन खत्ता यहाँ नहीं डलना है। हमारी उम्र कितनी बाकी है? 70 साल बोलिए, और 5 साल कम से कम खुली सांस तो ले लें। गवर्नमेंट हमारी सांसों छीनने के चक्कर में है। ये गांव को छोड़कर कहाँ जाएं? हमारे बच्चे कहाँ जाएं? तो जिस तरह से हमने यहाँ आकर अचानक देखा कि गांव के निवासी जो 3 दिन पहले धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था वो यहाँ पर है, मौजूद है या नहीं है। तो अब यहाँ पर आकर देखा तो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इन सभी का एक ही बात कहना है कि हम जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक जो यहाँ खत्ता डाला जा रहा है वो खत्ता यहाँ पे कैंसिल नहीं हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की है कि गांव के अंदर जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है, अस्थमा की है, एलर्जी की है, अपंगता की है, और भी कई तरह की बीमारियां हैं। वहीं महिलाओं ने अपनी बातें रखी है कि घरों के अंदर जो पक्षी हैं, चील कौवे हैं, वो वहाँ से कुछ भी गंद उठाकर लाकर घरों के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह की समस्या यहाँ गांव के लोगों ने बताई है। अब देखना होगा कि इस ठिठुरती ठंड के अंदर, कि दिसंबर का महीना सबको पता है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ही कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ती है। ऐसे में अब मासूम बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो वो भी चीज़ें जो है देखकर मन थोड़ा सा दुखी होता है कि ऐसे उसमें इन मासूम बच्चों को भी इस मांग को करना पड़ रहा है। और सरकार अगर देख सकती है तो देखिए और सुन सकती है तो सुनिए, नहीं तो लगता है कि सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। और यही चीज़ अगर दर्द नज़र नहीं आया तो शायद कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाला समय और भी ज़्यादा भयंकर हो सकता है। तो बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया।